दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। क्या कामना की गई है भगवान से? मोटे तौर पर सद्बुद्धि की कामना की गई है। कौन सी बुद्धि की? आज बुद्धि तो सबके पास है, या है यहाँ बैठे हुए भाई बहनों से जिसके पास बुद्धि ना हो हाथ उठाए। सबके पास है ना? सबके पास है। लेकिन हमारी जो ये बुद्धि है वो कर क्या रही है? ये वह कर रही है जो हमको नहीं करना, जो नहीं देखना, और वह लिख रही है जो नहीं लिखना। देखो ये तो बहुत जानती है, वो कह रहे थे वर्मा जी के नहीं मालूम होगा तो सब पता है। बहुत सुंदर बात। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना आप को कहने वाला जो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानवान हूँ, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति वो कर्त कर रहा है जो उसको नहीं करना। तो सद्बुद्धि की कामना करते सविता देवता से प्रार्थना करें। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं प्रातःकाल शाम को जब भी बोलते हैं तो गायत्री मंत्र सविता देवता से सवितुर्वरेण्यम धारण करते हैं। क्या? तेज, सूर्य का तेज। ईश्वर सूर्य क्या होता है जानते हैं? सूर्य कौन होते हैं? सूर्य देवता जो निकल जाते हैं पूर्ण रूप से, प्रकाश देते हैं हमको, और क्या देते हैं? विटामिन देते हैं। बगैर सूर्य के हमारा जीवन पूरा नहीं होगा। उसको हम सूर्य भगवान कहते हैं। सविता किसको कहते हैं? सविता कहते हैं सूर्य निकलने से पहले सूरज के चारों तरफ जो लालिमाएं आती है उसको हम सविता कहते हैं। जो हजारों सूर्यों को भी प्रकाश दे उसको हम सविता कहते हैं। और जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र सविता देवता से प्राण लेकर हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करता है। ये गायत्री मंत्र ही, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। हम करते तो हैं लेकिन हम गायत्री मंत्र के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी बस करते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? हमारे कहते हैं बड़ा प्राणवान व्यक्ति है, बड़ी प्राणवान बहन है, एक ने ये किया काम, प्राणों का पोषण करने वाला गायत्री मंत्र सविता देवता से प्राण लाकर हमारे अंदर प्राणों का पोषण करता है। ये इसका भाव है। अगर आप इसको जोड़कर करेंगे आप देख लेना 3 माह के अंदर आपकी प्रतिभा निखरती हुई चली जाएगी। हम भाव को जोड़ ही नहीं पाते। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लक्ष्य निर्धारित ना किया तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचते। ठीक है, तो भाव करेंगे। आप सबने बोला गायत्री मंत्र का भाव बोला, अब गायत्री मंत्र एक साथ एक सुनेंगे। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमको शिक्षा, उनको हम क्या कहते हैं? और हमको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कोई सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। भाई हमारा गुरु नहीं, कोई भी कार्य सिखा दीजिए, लेकिन सदगुरु और जब तन खोजा आपनो मुझसे बुरा न को, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हजारों दोहे लिखे। कितने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी? कितने पढ़े लिखे थे? मालूम नहीं है कितने पढ़े लिखे थे। कबीरदास जी से किसी संत ने पूछा, भाई साहब वर्मा जी बैठे ने पूछा, कबीरदास जी आप कितने पढ़े लिखे हो? वाक्य पूरा नहीं कर पाए, तभी उन्होंने उसका भी दोहा बना दिया। क्या कहा? मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी। समझ गए कितने पढ़े लिखे थे? ऐसे महान वैदिक शिक्षा और ज्ञान का
कोई मेल नहीं होता है। किताबी शिक्षा अपनी जगह होती है और विद्या अपनी जगह होती है, सांसारिक ज्ञान अपने लिए होता है। आपने देखा होगा बहुत बच्चे आजकल कई बार PhD वगैरह कर लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान की बात आप उससे पूछोगे तो वो कुछ बता नहीं। इसलिए हम जो पढ़ाई करते हैं ये हमारे काम में सिर्फ अध्यापक को छोड़कर जो अगली युवा पीढ़ी को शिक्षा देता है 10% मुश्किल से काम आती है, 90% सांसारिक ज्ञान हमको काम आता है। ठीक है, तो इसलिए गुरु की महिमा आप समझ लीजिए। पहले गुरु है क्या आप समझते हैं कि गुरु, हमारे गुरु, आपने जिनकी तस्वीर लगाई है जानते हैं इनको? किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। भगवान राम को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण जी को देखा है? नहीं देखा। लेकिन कितनी अगाध श्रद्धा आपको है भगवान श्री राम के प्रति, भगवान कृष्ण जी के प्रति, उतनी ही अगाध श्रद्धा पूज्य गुरुदेव के लिए, औरों के लिए भगवान गुरुदेव एक तस्वीर के रूप में हो सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, एक समाधि स्थल के रूप में हो सकते हैं, सजल श्रद्धा प्रज्ञा के रूप में हो सकते हैं, शांति कुंज की बिल्डिंगों के रूप में हो सकते हैं, गायत्री माता के मंदिर के रूप में हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान है। इससे कम में समझौता होने वाला। और जो उन्होंने कहा सबरी की तरह हमको समर्पण करना पड़ेगा भगवान के श्री चरणों में। जाना है सबरी, सबरी कौन थी? सबरी भीलनी जाति की थी। जब उसका शादी का समय आया तो सैकड़ों पशु उसके लिए बांधे गए। भीलनी ने पूछा सबरी ने, ये क्या 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 होगा इन पशुओं का? उन्होंने कहा इन सबकी बलि दी जाएगी और जो आने वाले हो उनके दावत खिलाई जाएंगी। उसी समय सबरी ने घर को छोड़ा और भाग कर निकल गई। कहाँ गई? कहाँ गई? जंगलों में मंतंग ऋषि का आश्रम था, उसके पास में झोपड़ी डाली और वहीं रहने लगी, घर नहीं आई। मंतंग ऋषि को गुरु मान लिया। उन्होंने कहा सबरी एक दिन भगवान तुम्हारे दर पर जरूर आएंगे। बस आपको मालूम है कि सबरी के रास्ते के कांटे साफ करने लगी, प्रतिदिन फूले बिछाने लगी, और एक दिन वो आया कि भगवान स्वयं चलकर कहाँ गए? सबरी की कुटिया पर गए। खटखटाया, सबरी मैं भगवान राम आए हैं। सबरी को यकीन नहीं हुआ, क्या वही राम जिनकी मैं पूजा करती थी, जिनको मैं याद करती थी? उन्होंने कहा वही राम आए हैं। बस खुश हो गई और बेर खिलाने लगी। सबरी के दिए हुए पैरों में इतनी मिठास नहीं थी कि भगवान स्वयं ग्रहण करने के लिए जाते, लेकिन सबरी को इतिहास में अमर कराना चाहते थे। और सबरी देती रही, भगवान खाते रहे। नहीं, केवट की नाव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भगवान श्री राम को पार लगा सकते थे, लेकिन पार लगाने वाले तो स्वयं राम थे। लेकिन सरे किसको देना चाहते थे? केवट को देना चाहते थे। गिलहरी के मिट्टी के कणों में इतनी ताकत नहीं थी। जब भगवान राम के लिए पुल बांधा जा रहा था कि उसके मिट्टी में इतने कणों की ताकत है कि वो पुलों को, पत्थरों को जोड़ सकती थी, लेकिन उसकी श्रद्धा देखिए। जब भगवान राम के लिए पुल बांधा जा रहा था, सब राम राम का पत्थर डाल रहे थे। गिलहरी ने कहा मैं क्या भगवान के काम में सहयोग कर सकती हूँ? बस उसके मन में आया, अपने शरीर को समुद्र में गीला किया और मिट्टी के रेत के कण लपेटे और जाकर पत्थरों के बीच में छोड़कर आती। सबने तिरस्कार किया, गिलहरी क्या कर रही हो? आपसे क्या होगा इनके कणों से डालने से? आप दब जाएंगी, आप कुचल जाएंगी, घायल हो जाएंगी। गिलहरी छुपकर एक पेड़ के पास जाकर छुप गई। भगवान राम का जब विचरण हुआ, उन्होंने देखा रे गिलहरी नहीं चमक रही है, कहाँ है? उन्हें भी कहा था भगवान मैं भी आपका कुछ काम करना चाहती हूँ। तब देखा तो गिलहरी मुंह फुलाए बैठी। उन्होंने कहा गिलहरी क्या बात है? भगवान राम ने अपने हाथों में, भगवान ये सब मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। कहते छतरी आप क्या करोगी गिलहरी आप? तभी भगवान राम ने गिलहरी को अपने साथ पे बैठाया और आशीर्वाद दिया गिलहरी को। आज भी गिलहरी अपने शरीर पर भगवान द्वारा किए गए हस्ताक्षरों को लेकर घूमती है। ये है हमारा इतिहास। और आपने बूढ़े जटायु का नाम सुना है ना? भारतीय संस्कृति की सीता का हरण करके जब दुष्ट रावण ले जा रहा था, तो मालूम है वो बूढ़ा जटायु क्या कर सकता था? रावण जैसा महाबली, रावण जैसा शक्तिशाली, रावण जैसा महाज्ञानी कोई नहीं हुआ है। लेकिन उसको एक पीड़ा हुई कि आज भारतीय संस्कृति की सीता का हरण करने के लिए ये दुष्ट ले जा रहा है। जटायु खड़े हो गए और रावण से भिड़ गए। और भिड़ने का हाल समझे आप क्या हुआ? घायल हो गए, खून खून बहने लगा और बेहोश होकर झाड़ियों में गिर गए और पुकारने लगे हे राम हे राम हे राम। भगवान राम जब उनको
माता सीता के पता लगाने के लिए विचरण कर रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, अरे कहाँ से आवाज आ रही है? ऐसी आवाज आ रही है किसी व्यक्ति की आवाज है। जाकर देखा तो घायल पड़े हुए थे जटायु। भगवान राम ने अपनी गोदी में बैठाया, पानी से मल्लम पट्टी साफ किया, उनको मल्लम लगा रहे थे। तभी जटायु उनकी गोद में ही जीवन मुक्ति पा गए। आत्मीय भाई और बहनों, इतिहास में कभी कभी ऐसी घटना आती है। भगवान राम के समय में आई, 20 वानरों को तैराया, हनुमान को तैराया। भगवान बुद्ध के समय में बाल गवालों को तैराया, और भगवान कृष्ण जी के समय में बाल गवालों को तैराया। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षुक और भिक्षुणियों को तैराया। ठीक वही समय आ जा रहा है कि युग परिवर्तन होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली। इसलिए भगवान महाकाल ने सब काम किया रखा है। आप लोगों को तो सहे देना, अब आप सहे लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी इस ज्योति कलश के अंदर स्वयं सारथी बनकर चला रहे हैं। आपको इस नाव में बैठाना चाहते हैं, अगर आप बैठने को तैयार हैं तो निकल जाइए। 18-19 महीने के बाद के लिए घर से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का समय, 6 घंटे का समय भगवान के खेत में बो देना, और द्रौपदी की तरह आपके वो काम आ जाएगा जो आप बोएंगे। जानते हैं ना द्रौपदी की कहानी? तो देवियों भाइयों, अधिक न बताते हुए, अब ये जो ज्योति कलश यात्रा है, ये शांतिकुंज हरिद्वार से चलकर इस देश के कोने कोने, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में भ्रमण कर रही है। ठीक है? और गांव गांव तक, घर घर तक यात्रा, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ रही है ये यात्रा। इसका ये उद्देश्य है। हमारे पुराने भाई बहन है, किसी ना किसी रूप में दीक्षा लिए हैं, संस्कार कराए हैं, तन मन धन से सहयोग करते आए हैं, मिशन से जो है काफी निष्क्रिय हो गए हैं, और हमको जोड़ने हैं। क्यों? कि ये सौभाग्य हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है, बाद में पछताना ही पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए यह ज्योति कलश जो देख रही हैं, आपने दर्शन किए, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में सूक्ष्म रूप से विराजमान है, और इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही हमारा भाग्योदय हो जाता है। और जो दीपक जल रहा है, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 28 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन पूरे विधि विधान से परिचित किया। 3 साल पहले पूज्य गुरुदेव दीपक जलाते थे, पूजा करते थे। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको दीक्षा संस्कार कराया और यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 3 माला प्रतिदिन करने का पूज्य गुरुदेव को कहा। जब आपकी आयु 15 वर्ष हो गई, बसंत पर्व 1926 की बात है कि पूज्य गुरुदेव जब छोटरी में पूजा कर रहे थे, देवात्मा हिमालयवासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित हो गए। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया, और जब जाकर खड़े हुए तो गुरुदेव चारों तरफ देखने लगे, प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तब 6 फुट की आकृति सूक्ष्म रूप से उस ज्योतिष में प्रकट हो गई, और भगवान कहा कि हे श्री राम श्रीमत, आप मत घबराइए, हम आपके पिछले 3 जन्मों से गुरु हैं। आपको क्या करना है? आपका अवतरण साधारण काम के लिए नहीं हुआ है, आपको परिवार का पालन नहीं, इस दुनिया का पोषण करने के लिए अवतरित किया गया है। क्या करना है? 24 लाख के 24 महापुरुष करने, 3250 पुस्तकों का पूज्य गुरुदेव ने लेखन किया, और वो भी जो अनुष्ठान किया 24 वर्ष तक 6 घंटे लगते थे, 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती थी। और क्या खाते थे, क्या लेते थे खाने में? काली गाय रखते थे, उसको जो चारा गेहूं खिलाते थे, गोबर से जो संस्कारित जो होकर निकलते थे उनको धोती थी, पीसती थी माता जी 1 रोटी जौ की, और उसी काली गाय के दूध का 1 गिलास मट्ठा 24 घंटे में एक बार लेते थे। जमीन पर सोते थे, क्या मीठा क्या नमक कुछ नहीं लेते थे। इतनी कठोर साधना के बल पर परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री को साक्षात्कार किया। गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद में इस युग के ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया है और जन जन तक पहुंचा है। आपको मालूम है गायत्री को कलिंकित किया गया था, एक धर्म विशेष के लोग इसको जप सकते हैं, कोई बहनें नहीं जप सकती, कोई महिलाएं नहीं जप सकती। लेकिन गुरुदेव ने 1940 के अखंड ज्योति में लिखा था कि आने वाले समय में पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र
बोलेगा। आज वही हो रहा है। किसी भी संस्था में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी मेडिकल सेंटर में चले जाइए, आज गायत्री मंत्र के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने एम्स में और बड़े बड़े इसरो के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके दिया है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र। तो आप सौभाग्यशाली नहीं मानते कि ऐसे गुरु से हमका संबंध हुआ कि जो गायत्री मंत्र हमको पहले से ही जपा रहा है। जिस दिन हम इसकी कीमत समझ जाएंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए ये अखंड ज्योति जो जलाई थी, अगले वर्ष 2026 में इसी अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसी इस दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जिसके 100 वर्ष अखंड प्राकट्य के पूरे हो गए हों। ठीक है। और इसकी दिव्य इसी ज्योति की अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी के अवतरण के भी 100 वर्ष, उनका भी जन्म शती वर्ष है। पूज्य गुरुदेव की साधना के, आध्यात्मिक साधना के भी 100 वर्ष। इसलिए त्रिवेणी संगम बन रहा है। आने वाले वर्ष में हम जो कर सकते थे वो हमने किया या नहीं किया, बस हम गुरु का संदेश घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, हर जगह पहुंचा देंगे तो हमारा नाम इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जैसे रीछ वानरों का लिखा गया है, बाल गवालों का लिखा गया। हमको मालूम नहीं है, हमें नेत्रों से यहाँ तक का दिखता है, लेकिन जो युग दृष्टा है, दिव्य दृष्टा है, नहीं, उनको कि आगे तक का भविष्य का दिखता है। तो हमें अगर अपने गुरु के ऊपर विश्वास है तो आज से हम संकल्प लेंगे, ये ज्योति कलश यात्रा तो निकल कर चली जाएगी। हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक धर्म बनता है, जहाँ तक भी हम जा सकते हैं किसी मिलने वाले के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से गुरुदेव को विचारों के रूप में घर घर तक पहुंचा दें। बस इतना काम करना है। अब हम दीप यज्ञ कराते हैं। दीप यज्ञ आपने बहुत किए हैं, यज्ञ किए हैं, कही है ना दीप यज्ञ। किस किसने खूब किए, हाथ उठाओ। सबने किए हैं। मालूम है दीप यज्ञ कब से परंपरा चली, बताएंगे? चलो बता देते हैं। ये दीप महायज्ञ जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में आए थे। मालूम है? अयोध्या में आए, भरत ने सोचा आज मेरे भरत आश्री आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कैसे करें। अमावस्या की रात थी। भरत भगवान सविता देव सूर्य भगवान के पास गए, आप चमक जाइए, मेरे भाई आ रहे हैं, हमको उनका स्वागत करना है। भगवान सूर्य देवता ने कहा मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूँ, आज मैं चमकने वाला, रात को मैं नहीं चमकूंगा। उन्होंने चंद्र देवता से कहा, चंद्र देवता भगवान ने भी कहा कि मैं भी भगवान के अनुशासन में रहता हूँ, आज अमावस्या की रात है, मैं भी चमकने वाला। बड़े हताश हो गए और धरती माता पर लेट गए। धरती माता ने कहा हे भरत, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप खड़े होइए, मेरे इस शरीर की मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बना लीजिए और पूरे अयोध्या में सजा दीजिए। पूरे अयोध्या में बनाए गए दीपक सजाए गए और भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया गया। नहीं, ये साथ होता है भगवान का। भगवान जब राम 14 वर्ष के वनवास में गए तब पूरी अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दी थी और हर व्यक्ति, हर भाई बहन जमीन पे सोता था। क्या चारपाई, क्या बेड। हमारी दो ही संस्कृति रही है, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। मालूम है आपको भगवान श्री राम के पिता श्री का क्या नाम था? क्या नाम था? राजा, जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। राजा, जोरदार ताली बजाइए। और माता सीता के पिता श्री का क्या नाम था? चाची, जनक। जोरदार ताली बजाइए। दोनों ही सवाल, दोनों ही प्रश्न, दोनों ही उत्तर। कोई गलत कह दे तो मैं जरा बोल जाऊं। दोनों ही उत्तर गलत है। अब सुनिए कैसे, 2 मिनट में ये भी लग जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति रही। आपको मालूम है कि राजा दशरथ को जब कोई पुत्र रत्न प्राप्ति न हुई, उनके कुल गुरु श्रेष्ठ कौन थे? ऋषि वशिष्ठ जी कुल गुरु थे। उन्होंने कहा जैसे कुल गुरु श्रेष्ठ होते हुए कोई पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हुई, और राजा ने उस चक्कर में तीसरी भी शादी की, 3 रानियां थी नहीं। तब उसने कहा वशिष्ठ जी ने कि राजा ये जो उपाधि है इस मात्र सरंगी ऋषि को है, सरंगी ऋषि को बुलाया जाए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए तो पुत्र रत्न प्राप्ति
हो सकती है, हम नहीं करा सकते। ये उपाधि मात्र श्रृंगी ऋषि के पास है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्ठ यज्ञ घर में कराया गया और उस यज्ञ के माध्यम से चुरु नाम की औषधि का निर्माण हुआ। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा गुरु वशिष्ठ से, लीजिए आधी आधी 2 हिस्से बनाए और उन्होंने कहा ले दोनों रानियों को आप दे दीजिए एक हिस्सा। यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ हंस पड़े। उन्होंने कहा महाराज ऋषिवर, रानियां 2 नहीं 3 है। तब ऋषि इसने श्रृंगी ऋषि ने उन दोनों हिस्सों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया, एक जगह मिलाया और वही हिस्सा मध्यवर्ती रानी शकुंतला को दिया और एक एक हिस्सा किसको दिया, कौशल्या को और कैकेयी को। हमारा इतिहास गवाह है कि कैकेयी और कौशल्या को एक एक और सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, भले ही राम राजा दशरथ का हो। हम मानते हैं सीता का अवतरण कहाँ से हुआ? सीता का अवतरण हुआ कृषि संस्कृति से। जब अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तब विद्वान पंडितों ने कहा कि राजा और रानी दोनों मिलकर सोने का हल चलाए तो बरसात होगी। जानते हैं ना कहानी को? जानते हैं? राजा और रानी ने सोने का हल जब चलाने लगे, हल का फल एक घड़े से टकरा गया, बस मारते ही माता सीता का अवतरण हो गया। ये बात लंबी है, अलग है कि सीता किसकी पुत्री थी, क्या कहानी, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन भले ही जनक जी ने पाला, जनक जी ने कहा भी था, आपने सुना होगा, भले ही मैंने आपको मेरे द्वारा परिवार के द्वारा आपको जन्म ना दिया गया है, लेकिन मैं आपका लालन पोषण अपनी बेटी की तरह राजा जनक ने किया। ये ध्यान रखने की बात है। इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, शिक्षा और विद्या बहुत फर्क होता है। तो देखियो, जब हम बता रहे थे कि दीपक का जब से परंपरा चली, तब पूरी अयोध्या को दीपकों से सजाया गया और भगवान राम का स्वागत वो हुआ। अब आप बताइए, भगवान राम को किसके कारण जाना पड़ा वनवास में? जोर से बताए, ये भी गलत। कैकेयी रानी के कारण ही श्री राम भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए। कैकेयी राम से इतना प्यार करती थी जितनी कौशल्या माता भी। कहानी लंबी हो जाएगी, दिव्य कराना। बोले भारत माता की। चलिए 5:16 हुए और 5:25 पर पूर्ण आहुति। ठीक है, अब आप जो है पवित्रीकरण के लिए एक लोटा जल रखा होगा, कोई भी बहने खड़ी है तुरंत पवित्रीकरण करे। उपासना को कहते हैं पास बैठना। किसके पास बैठना? भगवान के पास बैठना। अगर व्यक्ति को गर्मी लगती है तो एसी के सामने बैठता है और ठंड लगती है तो हीटर के सामने बैठता है। अगर आदमी का अगर मन बेचैन है तो वो किसके सामने बैठे? भगवान के सामने बैठे, आपको सुगुन मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं उपासना। उपासना साधना। साधना हम किसकी करनी चाहिए? भगवान को आपकी कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अपने आप में समर्थ है। साधना करनी है तो अपनी इंद्रियों की साधना करनी चाहिए। आराधना जो हमें उपासना साधना से मिला, उसको हम आराधना दूसरों को भी बांटे। ठीक है, दूसरों को भी सिखाए। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है समय दान और अंशदान। हम 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल कर भगवान के कार्य में अवश्य लगाए। किसने समय दिया है हमको? भगवान ने 24 घंटे का उस समय प्रत्येक भाई बहन को दिया है। किसी के साथ 2 बात नहीं की है। किसी टाटा बिरला को 24.5 घंटे नहीं दिया है, किसी मजदूर को 23.5 घंटे नहीं दिया है। अगर आप भगवान का दिया हुआ समय भगवान के खेत में नहीं बोएंगे, जिस दिन भगवान चाहेंगे आपसे पैसा भी लेंगे और समय भी लेंगे। हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और हम 6 महीने अस्पताल में लौटना पड़े, तब क्या होगा? हमारे पास पैसा भी आ जाएगा और समय भी आ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है भगवान का दिया हुआ समय लौटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं समयदान। आज का युग धर्म है समयदान महादान। समयदान महादान आप दे दीजिए, वरना भगवान लेना जानते हैं। ठीक है, समय अंशदान। हम अपनी कमाई का 10 100वां हिस्सा तो निकाले कम से कम। आप समझिए बात को। आपने 100 रुपये कमाए तो 1 रुपया तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? पहली बात तो 1 रुपये को कुछ नहीं आता। मंदिर जमाने में परम पूज्य गुरुदेव ने 20 पैसे प्रतिदिन और 1 मुट्ठी अनाज निकाला था। आज 20 पैसे नहीं रहे हैं, आज तो कम से कम 10 रुपये हो गए हैं उसकी कीमत। पहले 20 पैसे चवन्नी की चाय आती है, अब कितने की आती है? 15 की आती है, 20 की आती है, 10 की आती है। आपके घर यहाँ कोई आएगा, आप उसके चाय नहीं पिलाएंगे क्या?
पिलाएंगे ना, और जो भगवान आ जाए तब। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं जिसको भगवान को चाय पिलाने का परम सौभाग्य मिला है। आप निकालिए स्नान और देव कार्य में, कोई कन्या गरीब है, शादी नहीं हो रही है, कोई बीमार है, पैसे नहीं लगा रहे हैं, अपना स्नान उसको खो दीजिए भगवान के खेत में, आपका जीवन धन हो जाएगा। ठीक है। अब हमारी बहनें मोमबत्ती रखी होगी, मोमबत्ती जला देंगी और दीपक जलाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक पहले ऊपर से जलाए, हाथ मुंह पर रखे, ऊपर ला नीचे मिलाने में। ऐसा नहीं है कि जाके नीचे से सविता पावन बना दो हे देव सविता। बैठ जाइए, जलाइए और बैठ जाइए। ओ हे देव सविता, हे ज्ञान के घन, त्रैलोक्य पूर्ण पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव। पुत्री का नाम स्वाहा था और उसकी शादी अग्निदेव से की गई। अग्निदेव से उसकी शादी हुई। एक स्वाहा होता है जब कोई सब जलकर राख हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्वाहा कहते हैं। सब कुछ स्वाहा हो गया। लेकिन जब यज्ञ करते हैं, दिव्य करते हैं, स्वाहा का शब्द माध्यम होता है। जैसे हमको भगवान तक अगर अग्निदेव तक कोई बात पहुंचानी है तो हमको स्वाहा को उनका माध्यम बनाना पड़ता है, इसलिए स्वाहा कहते हैं। आप समझ गए बात को? इसलिए हम स्वाहा शब्द का उपयोग करते हैं। सीधी कमर करिए, बैठ जाइए बहनों। अब कोई ना खड़े है, सब दीपक चल गए हैं। जो बाकी रह गए उनको रहने दीजिए। हमारी बहनें जो घर जाएंगी, बड़ी धीमी आवाज रह गई, बातें तो बहुत करती है। मालूम है आपको हमारे यहाँ कितने अजूबे हैं? कितने अजूबे हैं? अब कोई 7 कहेगा, कोई 8 कहेगा। 8वां अजूबा क्या है मालूम है? एक पूरब की, एक पश्चिम की, 2 बहनें दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बैठी मिल जाए, अगर वो आपको सांस चमक जाए बैठी हुई, तो ये मानना ये 8वां अजूबा है। क्या कहा गया है? 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। सीधी कमर करके बैठिए। ओम भूर्भुवः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। एक विशेष आरती सूर्य भगवान के लिए लिखेंगे, क्योंकि आने वाले युग में परिवर्तन होगा, वो सूर्य के द्वारा ही होने वाला है। ठीक है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। एक आहुति सरल श्रद्धा प्रकट करके परम पूज्य प्रवीण माता जी, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में ये पूरी देश और दुनिया में ये युग परिवर्तन की जो वेला चल रही है, ये पूर्ण सफलता की ओर पहुंचे। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम प्रभो
महाप्रज्ञाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नाम। तीन विशेष आहुति महाप्रज्ञा मंत्र की भगवान को समर्पित करें और भावना क्या करें, आज किसी का जन्मदिन हो, विवाह दिवसोत्सव हो या कोई भी भाई बहन हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे जानने वाले में कोई अस्वस्थ चल रहा हो तो भगवान से सामूहिक रूप से प्रार्थना करें कि उसके स्वास्थ्य लाभ होने की शीघ्र प्रार्थना भगवान से करेंगे। और क्या बात है कि इस जगत में कितने भी जीव जंतु हैं उन सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत् के भाव से आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उर्वारुकं मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। आप इस यात्रा मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, जिसके अंदर कोई गलती नहीं होती, बुराई नहीं होती, वो तो भगवान होते हैं। इसलिए मन ही मन सोचें कि आज से हमारे अंदर क्या बुराई है, आज से हम उसको छोड़ रहे हैं। बहनें कहेंगी क्या बुराई, हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई। बहनों से तो एक ही निवेदन करूंगा, जब आप लोग दोपहर का समय होता है 12 बजे से 2 बजे तक का बीच में, जो आप एक दूसरे भाई बहनों की तारीफ करती हैं उसको छोड़ देना। कोई बात गड़बड़ हो गई क्या? तारीफ जो करती है ना, बहुत सास की सास, एक बहन दूसरी बात का उसको छोड़ देना, बस यही। और अच्छाई में गायत्री मंत्र करना, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दिलाना, स्वयं करना, परिवार से कराना, आपके जीवन के सुरक्षा कवच हो जाएगा। करिए हाथ ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णः परापता सुपूर्णा पुनरापता वसने मुक्तिमाय सत्ततो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णेदं स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णेदं स्वाहा। बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा और ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, यह है प्यारा, यह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की खातिर कौन मरेगा? देखो भाइयों तो बिल्कुल ही नहीं बोले, और इनको देख लीजिए प्राण सूख गए। इतिहास में इस मात्र भूमि के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर देता है, उसका ये मनुष्य नहीं, ये प्रकृति भी गुणगान गाती है। देश की खातिर कौन मरेगा? मरना नहीं पड़ेगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन हाथ भी नहीं उठा सकते। इतिहास गाता है जिस मातृभूमि के लिए एक सीमा पर खड़ा हुआ जवान इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, जिसके संरक्षण में आज हम चैन की नींद सोते हैं। मरना जो पैदा हुआ है भगवान का नियम है। एक अटल शक्ति यही है कि जो जीव इस धरती पर आए उसको एक दिन माने ये नहीं रखती कि हमारी कितनी लंबा जीवन होगा, साहब हम 100 साल के हुए। माने वो रखता है शहीद भगत सिंह, जिसकी आयु मात्र 30 वर्ष थी, 24 वर्ष थी, 33 वर्ष थी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतिहास जब तक सूरज चांद रहेगा, इतिहास रहेगा, तब उनका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा। तो देश की खातिर कौन मरेगा? तुम नहीं मानने वाले हो, ठीक है? बोले भारत माता की तस्मै नमः विघ्नविनाशिनाय
ओम नमो नमस्ते पुष्पंतिदि विष्णवे वेदं शंकरामि सै वायं प्रियं सांगना नामोस्तु तद्वते मनसा अशंतियं यो विभो यत्तान्निर्विषणा दूराय तस्मै नमः दूराय तस्मै नमः। छोड़ दीजिए जो फूल ले रही है फूल लेते हुए देख रहे हैं फूल छोड़ दीजिए कल ज्योति के सामने संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सवितं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। आगे वाले निकलते रहे उधर को।